ते उन्हां अंगलियां कप छुड़ियां हैरत जाके यूसुफ ते हैरत हुसैन सिर कटा छोड़िया नाना टुर गया है दुनिया तू ते आख्या मैं दाने नाने ना दीन न मरण देना नाना मेरे सामने बैठा है सिर पेश कर ठीक है इतना बड़ा नसब होके औलिया अल्लाह दी जमात खासा दी जमात जिस वक्त नामूस से मुस्तदफा दा वक्त आया लोग अपनी जाना पेश की ते तुसा नहीं मौलवियां ते नाथखाना ना इन्हां ना तबका ही रह गया कि तुसी हाजिर नाजर होने ने दावे करने हो ते जरा हुजूर कोलू शर्म नहीं आनी कि तुसी सामने स्टेजां ते तिजारत बनाई हो नहीं तुसा आजकल पता जी के किसी खतीब का इल्म का ये साहबजादा साजिदुर रहमान साहब बैठे हैं मुझे कोई खुशामद नहीं है किसी की इस शख्स ने तालीम हासिल की बहावलपुर में जामिया के अब्बासिया में पढ़े और अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे फाजिल आदमी से इन्होंने हासिल किया सारी उम्र मुताला किया इनके मुतालिक इनको क्या सिला मिला जो काल अल्लाह और काल रसूल का विर्द सारी उम्र उन्होंने पढ़ा मुताला किया आंखों को दुखाया रात को जागे वो तालीम दी जो रसूलुल्लाह ने दी जो कुरान ने दी एक शख्स वो आपको दिखा रहा है आपको वो सुना रहा है दूसरी तरफ आप उन लोगों के गाने सुन रहे हैं जेड़े पैसे तलब करने आते जिस विच रसूलुल्लाह नी तालीम ना कोई जिक्र नहीं कुरान और सुन्नत का कोई जिक्र नहीं उन्हें तुसी फौकियत देने हो आजकल पता है कि ज्यादातर सारे तो उत्ते शक नहीं करते हम ज्यादातर महफिलें वो करते हैं यहाँ मीलाद की महफिल हो रही है वहां हो रही है ये सिर्फ नुमाइश के लिए काले धंधे करते हैं अंदर से और लोगों में मुकर्रम बनने के लिए ताकि लोगों को हम पर शक न पड़े अंदरू बदमाशियां करने तू महफिल मीलाद सजाने समझ आई अल्लाह का वास्ता है मीलाद सुनो रसूलुल्लाह की नात इन लोगों से क्यों सुनते हो पेशावर लोगों से तुम्हारे मुंह जबान दुखती है तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह से अर्ज करके कि मैं अब तेरी बारगाह रसूल में हाजिर हो रहा हूं मुझे इजाजत दे कि मैं नाते रसूल पेश करूं तू पेश करना तू तो डकना पेशावर लोगों फिर जनाब उत्ते निछावर करने पैसे शर्म करो हया करो ये दीन दी तबलीग है देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं देवबंदी ठीक है वो ठीक कहते हैं आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था आप गौर करें आप हुजूर का मंशा देखें आपका मकसद बेसत देखें कि हुजूर ने तालीम दी आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की अल्लाह का वास्ता है ये अहले सुन्नत का तरीका है अहमद रजा साहब ने अपने ज़ौक़ में कलाम कहा था आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हो ओ मुफ्त ओ कमली वाले ने इश्क च बोल गया ते तुसी उसने इश्क का कैश करा रहे हो समझ आई हुण आखिरी गल समझ आ गई ने ना हुण गल सुनियो आखिरी साहबजादा साहब मैंने जिम्मे लाया कि जुमरातां ते इन्हां दी गल वे के जुमरातां ते तीजे ते 40वें करने कोई फर्ज वाजिब कोई नहीं कि तुसां कोल पैसा है वे तामी तुसी लाओ जे नहीं ने ते कर्जा कहन के लाओ ये कोई जरूरी कोई नहीं अगर ये ताकत है ते कुरान शरीफ पढ़ो ते मिस्कीना चंद जितने बुला सकने उन्हें रोटी खिलाओ वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा जेड़े लोग रोटियां खिलाने मिस्कीना वा गरीबा वा ते असीरा वा ते फिर अगे के आने ते खावा ना होवे रिया ना होवे जे मैं 500 देग पकाइए जनाब तक कोई प्यो मर गया मां मर गई है कोई नाना दादे ना खत्म आ गया जनाब ते 500 देग लाइए दुनिया भाई बड़ा पैसा लाना है भाई अल्लाह बड़ा देता है ये काम नहीं जे लोग तारीफ करो ऐसी गल नहीं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा
असी रोटी खिलाने अल्लाह वास्ते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये हीला पेश कर रहे हैं। रोटी खिलाने का हीला पेश कर रहे हैं, लिवजहिल्लाह। किसी का कोई शुक्रिया या कोई उसको हम सिला देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते रोटी खिलाना ठीक है। बंदे बाद आने कुरान शरीफ पढ़ छोड़ो, रोटी नहीं केड़ी लोड़ पर रोटी तो मैयत नहीं पहुंचनी ना, कुरान शरीफ पहुंचना है। उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है वे जेड़ा आना है कुरान पढ़ने में भी सवाल। कुरान मैं बताता हूँ इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं? क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा इल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है। तब्बत यदा अबी लहबिन, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी? सुनो ना सवाल, सुनो ना, सुनिया उत्ते चढ़ने हो, तुसां ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। तुसी जे आने हो कुरान पढ़ो तो कुरान पे है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी बड़े वैसे नहीं ना जाके बया कर, रुमाल तो कड़ा सोना पता है। पता लगना है माला उलाल नहीं कोई मखलूक लथी। गल समझी ने? अच्छा अच्छा हाँ, मैं दसना पिया ओ वैसी गल, ये गल्लां इल्म वास्ते, जेड़े इल्म वाले समझने वाले, चबलां वास्ते नहीं, ये चबलां वास्ते नहीं, ये इल्म वाले वास्ते नहीं। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून, फरमाया असी ये गल्लां तां करने उस कौम से जिहड़ी अकल रखनी है। एवें मुंह चाहे डंगरां टुरने वाले आखे विच गल्लां नहीं। ते मैं अर्ज कर रहा कि हाँ कुरान ना सवाब नहीं। ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं, ये नसीरुल लुगात की गल, तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं। आओ जेड़े बड़िया बड़िया पैदावी ते बड़िया बड़िया किताबां पेश करने हो, साडी पैदावी भी तको जी। सुनो गल, एक किसी किताब की गल नहीं है, ते गल माकूल ना होवे ते उठ के सवाल करो। जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है? मैंने कहा नमाज इबादत है। बिल्कुल इबादत है, ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको? मिलता है ना? उठने बैठने ना सवाब होना, वर्जिश करने कदे खलो रहने हो, कदे उड़ बिनने हो, कदे सजदे चले बिनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज करनी हो। एक काम होया, तुसी मां ये दसो ना, एक ही होया पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना एक शहर है ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज होवे सी, सवाब होना है कि नहीं? नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं? बोलो होता है ना? ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया में चक्करे च पई, उस चक्कर का सवाब है। शौत, एक एक शौत, एक एक चक्कर का नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना, फर्ज कीती अल्लाह के फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बाइस नहीं।
बोलो ना, तो फिर तो सारा कारखाना ही हमें चक्कर है मतलब जो कुछ तो मनो। नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो तुसी, सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो, कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायसे सवाब बना देता है, वो क्या हुआ? कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है? बरत्तिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया या किसी आयत को खारिज किया है? अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है? पूरा कुरान मुराद है। बरत्तिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफाज की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खंदीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई? तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायसे सवाब है कि नहीं? सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायसे सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायसे सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो नमाज कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की ज़ियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन जरा खर्चा कर ले अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैं एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, अल्लाह फरमाया मैं वसत ने अंदर रह के तुसा इजाजत जैसा के काम करा, जेड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसकी तुसा ताकत नहीं वो कम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उसते फर्ज है जेड़ा इस्तात रखे, ते जिसने नहीं पसली नहीं, जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चिलम नहीं कर सकना ना करे, ओ त्रिये दिन सोम कर, रोटी खिला के सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर। समझ आई? उस तो बाद जुमराता चली छोड़ दो, जो नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों में तो जान छोड़ो ना। हुण 140वें तक तुसी जुमराता करने रहो सारे, ते अगे होर मार वेंजे कोई बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र कड़े थूड़ी पई रहे, कुछ दिहाड़े कुछ दुनिया च काम भी बंदे करने सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर, बख्शणहार ओ। समझ आई? अल्लाह ताला सा तौफीक देवे। और मैं गुजारिश आखिरी करसा कि आज इस मौके पर अदलज़ई में जो मेरा ये खिताब है, और इसमें बड़े उलमा, मशाइख, ज़ी इल्म बाशऊर लोग तशरीफ़ फरमा हैं, और हाफिज़ फारूक साहब के इस आपके वालिद गिरामी की ताज़ी थी इस इजलास में आप सब ने शिरकत की, और आप सब लोग मेरा नाम सुनकर भी कुछ हाफिज़ साहब के ताल्लुक़ की वजह से भी लोग आए। बहुत रात गुजर गई है, ये रातें कई गुजरती रहेंगी, ये रातें गुजरने का जो सिलसिला है ये खत्म नहीं होगा, लेकिन ये रात जो है ऐसी रातें और ऐसी बातें,
ऐसी बातें और ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। आपको मजलिसें भी मिलेंगी, खुतबा भी मिलेंगे, और मैं कोई खतीब शीब नहीं हूँ, ना मुझे कोई बोलने का ढंग आता है, ना मेरे पास कोई इल्म है। बड़े बड़े अहले इल्म और फजल बैठे हैं, लेकिन मैं ज़रा कोई बेबाकी से बात करता हूँ और जो मेरी समझ में हो। ये और बात है कि एक शख्स ने कहा, यहाँ एक बैठा है आदमी, उसने इशारा किया कि अब देखो कि हजरत अली पर मैंने बात की, अली उन बाबोहा, तो अहले बैत के साथ ताल्लुक रखना शर्ते ईमान है। मैंने गल समझी ने? हाँ, रसूलुल्लाह दा खून, रसूलुल्लाह दा खून, हुजूर दा खून जिसमें अथर जिस जमीन दे नाल मस कर रहा है, मुत्तफक अलैह मसला है उम्मत का। कोई तबका हो सीधे खारिज हो, बदनसीब तबका, खुश नसीबों का यह अकीदा है, और सबूत के तौर पर वो अकीदा है, दर्जे सबूत पर है कि उसका मकाम काबे और अर्श से ऊंचा है। जिस खित्ते और जिस जमीन के साथ सैयद आलम का जिसमें अथर बस कर रहा है, कब्र शरीफ, तो हुजूर के जिसमें अथर का खून जिनकी रगों में पै में दौड़ रहा है, बशर्ते के सच्चे सैयद हो। 2 नंबर सैयद नहीं, सच्चे और सुच्चे, उनका ताल्लुक उनसे हो, खुसूसन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, हसन हुसैन, ज़ैनब और हुजूर के वो खानदान जिसमें हुजूर का खून गर्दिश कर रहा है, उसकी निस्बत का एहतराम न करना। इस नाल पता है क्यों ना, उन्होंने अंदर बरकत उठ भी नीचे रहा, जबान से तासीर अल्लाह खींच लेता है जो रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत नहीं करती है। जी गल सुनो ना, ए सारे प्यो पुत्र सारे बैठे औलादा वाले, तुसां दियां धीआं भी घर भी बाहर भी नहीं, तुसां ने बच्चे नाल एक बंदा मोहब्बत ना करे, दुश्मनी करे, प्यो ना सज्जन होवे ते औलाद ना दुश्मन होवे, वो अजा भी कोई हरामी है। हैं जी कि प्यो तो चंगा है उसना ते ए नहीं चंगे, उस तू बड़ा हरामजादा केड़ा है जेड़ा प्यो जो प्यो को बाप को अच्छा कहे और औलाद के साथ बुग़्ज़ रखे, वो नमक हराम है। और हमारे तरीकत में भी, हमारे यहां भी ऐसे नमक हराम हैं जो औलाद को बुरा समझते हैं और बाप दादों की तारीफ करते हैं। बाप दादों ने शादियां बाप दादे क्यों शादियां करते हैं, बुजुर्ग क्यों करते हैं? औलाद के लिए करते हैं। मकसद उनकी इस दवाजी जिंदगी का मकसद क्या होता है? औलाद जमना। ते कदे बुजुर्गां ने कार पैड़े जम पे ते बुजुर्ग अपने पैड़ियां चंगे करे ने चंगा नहीं कर सके ते तुसां चंगा के कर सके? दसो ना, दियो ना पुत्रो जवाब ना, जेड़े इतराजी ना, तुसां जे कार तुसां ना अपना कार जे नहीं ठीक कर सके ते तुसां दियां मुश्किलां के हल कर सुन, तुसीं उत्थे के करने हो ढूंढण मिलने हो फिर? जेड़े अपने औलाद ठीक नहीं कर सके, जेड़े अपने कारा ठीक नहीं कर सके, जो अपने घर के हालात को ठीक नहीं कर सके, वो आपकी मुश्किल कुशाई क्या करेंगे? क्यों रफीक गल में ठीक की ठीक नहीं? ते साबित होया कि ये नमक हराम लोग हैं जो औलाद को बुरा कहते हैं और आप बाप दादों की तारीफ करते हैं। समझ आई? वो पार्टी बाजी करते हैं, मुनाफकत करते हैं। ठीक है, एक कोई ताल्लुक नहीं। जो नाना का कलमा पढ़ते हैं और नाना जिस नवासे को अपने कंधे पर बिठाए उससे बुग़्ज़ करते हैं, लानत है उन पर। और हुसैन का क्या मकाम है? अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे, अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे, अगर तू दोषे रिसालत
तो दे रसूल भी सजदे को तूल इब्ने रसूल। अगर तू दोषे ओ फातिमा तू ज़हरा के लाडले हुसैन, अगर तू दोषे रिसालत पे खेल। आए ओए कमली वाले ने कंधियां दी शान वेख कि अल्लाह के सामने झुके। अल्लाह ज्यादा देर नहीं बर्दाश्त की, फरमाया इरफा रासक या मोहम्मद। ओ कमली वालिया सिर चा बहु पार है, बहु देर ना सिर झुकाई। महबूब है, मैं महबूब हाँ ते तू महबूब है। ठीक है तेने सजदे कबूल होने, लेकिन सिर चा क्यों? ये पार है, तू नाजुक है। बुलबुल जे रुखा दे रुखता मोखता शीरी सुखनीरा सुखनीरा सुखनीरा। बुलबुल जे तू आमोखता। ओए बुलबुल जड़ी चेकनी ना इतने गुल कमली वाले सटकल सिक्की है, ये जामी आखर है। सिर चा एडिया मोडिया का ख्याल करने वाला अल्लाह ते उस पाक मोडे ते हुसैन खेडे। ओए लांतियो सुनो, हुसैन को न मानने वालों, अहले बैत से बुग़्ज़ करने वालों, हुसैन दोषे रसूल पर खेलने वाला है। नवासा रसूल ने तना की लगना हो, तू तो कमी पता नहीं कि तू जमया ना कोई असल ना कोई प्यो ना मुंह ना मथा ते जिन पाड़ू लथा। एवें यू यू करना है पग बन के ते दाढ़ी रख के तू अपने आप अल्लाह मैं अखवाना, तू उलम है, तू मेहना है। शक्ल तेरी गंदी है, लसूड़िया तेरा मुंह है। गुस्ताखो कमीने हो, तुसा शर्म आनी चाहिए। अहले बैते रसूल के खिलाफ बोलते हो। तुसा नहीं अपनी मावा ते कोई अंगल उठावे तो हड्डियां अपनी भैणों के सिरे तो चीड़े लावन ते फिर मैं पुछा पुत्रो तुहाडा क्या हाल है। जिन्हां दी इज्जत ही कोई नहीं। ओए हुसैन दी आबरू वेखनिया ते पुछ सहाबा कोलों, सिद्दीक़ अकबर कोल पुछ, आ फारूक आजम कोल पुछ। जिस आख्या कि हुसैन छोटा जिहा आया ते हुसैन आख छोड़िया अब्दुल्ला इब्ने उमर कि असी ना तेने नाल कढाने आ, तू वैसे ने नौकर ना पुत्र गुलाम दा पुत्र है। उस बिंद के आख्या अब्बा मां हुसैन आना तू असा ने नौकर ना पुत्र है। फारूक आजम जिस को कुफर च काफिर कमने है ते इस्लाम च सहाबा कमने है। उस आख्या पुत्र वाकई फातिमा ने पुत्र गल आखी तुदा एक गल आखी अब्बा हाँ आखी सो आख्या था कागज के अंजल ते हुसैन आंख लिख देवे के फारूक आजम तेरा गुलाम है, तेरे घर दा गुलाम है। फरमाया लिख के दिता ते फारूक आजम फरमाया मेरे कफन च रखियो। हुसैन लिखिया या लिखवा के दिता जिस तरह भी कीता कि मेरे घर दा गुलाम है फारूक, कफन च रखियो। फारूक आजम दा अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है। अमल वेखो फारूक आजम दा किताबां भरियां उम्मत दा हैडा कलेजा है फारूक आजम नू वेख के। इतना जलीलुल कदर साहबी रसूलुल्लाह जिस दे वास्ते दुआ मंगी है रसूल दा मंगया या उमर ते इतना छोटी उम्र दा बच्चा इतना बड़ा उम्र ते उधरों इतनी उम्र। हुसैन दी छोटी उम्र ते उते एडा बड़ा उम्र ते आख्या लिख के दे नजात दा सबब है। मत मैंने कोई अमल ते मेना ना होवे, कोई मां वड्याई ना होवे, मत मां अल्लाह नप ना कहने मैं आखा लिख के देता है तने कमली महबूब ते बच्चियां लिख के मैं देता है असी तेरे जद्दी पुश्ती गुलाम ते फारूक आजम दिया हुसैन दी गुलामी ते नाज करे
अज तू फारूक आजम की तारीफ करना, असी गुलाम आ फारूक आजम दे। तू किथों गुलाम बनया? गुलाम असी हाँ, लेकिन उन्होंने गुलामी वेख उस घर दे नाल जिसकी तू तौहीन करदा है। ते उस आख्या कि अगर तू दोषे रिसालत पे खेलना चाहे तो दे रसूल भी सजदे को तूल इब्ने रसूल। रसूल भी मजबूर हो सजदा लंबा करने ते, क्योंकि तड़े जिहा उत्ते बच्चा खेड रहा है। सुने ही हुसैन का मकाम, हुसैन शिया में बंद नहीं है, हुसैन अहले सुन्नत में बंद नहीं है। हुसैन कायनात के हर दर्दमंद दिल में दिल की धड़कन की तरह धड़क रहा है। जहां मजलूम इंसानियत होगी वहां हुसैन का सहारा साथ। समझ आई? अल्लाह दा वास्ता ने हुसैन नू हसन नू मनो, ए रसूलुल्लाह दे नवासे प्यारे नवासे हुजूर दी साहबजादियां दी औलाद भी साडे सिरां करते हुए असी उन्हां दे भी गुलाम हां, लेकिन इन्हां दी शान अपनी। बच्चे तो सारे घरां चों आए पर सिर कट कोई कोई। मेरे अली शाह दे होर भरा भी है, अल्लाह ने उन्होंने अपना एक मकाम दिता है, लेकिन पीर मेरे अली शाह नू जिहड़ा आफाकी मकाम दिता वो उसी दा हिस्सा है। समझ आई? ए मावा पुत्र जमनियां, लेकिन अली कोई कोई जमना है। अली दे 3-4 होर पाई है, लेकिन मदीना तो इल्म है व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म दा शहर हां ते अली उसदा दरवाजा है। ए सब तू छोटे है अली, इन्हां तू 3 भरा वड्डे है, 20-20 साल वड्डे है। अली सब तू छोटा आ, छोटे नू इल्म देता ते फरमाया दरवाजा ए वे। वड्डे दरवाजे नहीं, हालांकि शहरां दे वड्डे दरवाजे होंदे, शहरां दे दरवाजे वड्डे होने ते हुजूर ने निक्के नू दरवाजा बनाया। निक्का दरवाजा बनाना मंजूर करके दा, वड्डियां नू दरवाजा नहीं बनाया, निक्के नू दरवाजा बनाया। निक्का दरवाजा होवे लेकिन इल्म वाला हो। अलीउन बाबुहा, साहबजादा साहब सुन रहे हैं, मैंने मेरी गल समझ रहे हैं? हजरत अकील भी पाई है जी, सोहर भी पाई है, लेकिन सब तू छोटा अली। फरमाया दरवाजा तू है, छोटा छोटा दरवाजा से, छोटा दरवाजा सही, लेकिन इल्म दा जेड़ा वारिस होवे ओ भावे छोटा होवे उम्र च, ओ सज्जादा नशीन वो होता है। सज्जादा नशीन बनने के वो काबिल है जिस जो वारिस हो, बड़ा होना शर्त नहीं है। गल समझी ने मैंडी? हाँ, हुणे सामने जनाब बड़ा पुत्र जड़ा होवे ओ ही पवे, भावे उसे जहलियत होवे ना होवे, छोटा बेशक हो। ये छोटे बड़े की तमीज नहीं है। राहे उल्फत में नबर्दे हरमो दैर नहीं, चश्मे इंसाफ से देखो तो कोई गैर नहीं। इत्थे वो झगड़ा नहीं, ऐ जाती चंद चढ़ना है ना, सूरज ना जानशीन है ना। ऐ सुनो गल सुनो, आनंद मणि गल लम्मियां बहु होनियां, लम्मियां होनियां पर बेसुरियां लम्मियां तो नहीं हैं जी। देखो सज्जादा नशीन चांद किसका है? बोलो, उबासिया ना मारो, किसका है? सूरज का है। दिहाड़ी सूरज चढ़ना है तो राती चंद चढ़ना है, ठीक है ना? तो सज्जादा नशीन जेड़ा चंद किसने? सूरज ने। किस गल विच? रोशनी, रोशनी दोवां च मुश्तरक। गल समझ? मैं बिल्कुल साइंटिफिक गल कर, पक्की गल कर, हर ज़ेल है जी। हर माकूल आदमी कास्फिल माकूल नहीं मानेगा, माकूल आदमी मानेगा, ठीक है? हाँ, ते ओ बंदा मनसी जिसने अंदर रोशनी ना तस्वुर है। तो चांद किसका सज्जादा नशीन है? सूरज का। किस वजह से?
हालांकि सजादा नशीन इस विच होवे जनाब कि जिस तरह सूरज ना चेहरा बड़ा साफ है, जिस तरह चेहरा साफ होवे, जड़ा इंज चमक ना होवे, जड़ा इंज गर्मी देवे, जड़ा इंज करे, वो सारे सिफात नहीं, मुतलक रोशनी। हालांकि चंद विच दाग है, सूरज विच दाग कोई नहीं, सूरज बेदाग है, सजादा नशीन विच दाग है। सूरज दाग नहीं ते जेड़ा गद्दी ते बैठा है पिछे राती आना पे वो दागदार है, मुंह ते छाई पई है। चंद नहीं कदे तक्या ने, तक्या करो ना चौधरी ना, ये होर मखलूक भी तकनी है। तुसी चुप कर रहने हो तो भौंकनी, वो भी तकनी चाहना, पर उस ना जिसा तुसी पे आने हो ना कि सिफत नूर नहीं होनी है, जो ता सजादा नशीन होना है सूरज ना। ए हुन रीलां बंद हो गई, मैंने अगे खत्म हो गई। हाँ ये एवं ही ना, तू अगे कमजोर जन किधरे टै ना पैन। अच्छा ते मैं अर्ज कर रहा कि उसी नूर दा वारिस है, सूरज दा वारिस है ना नूर दा, है जी सजादे ते बैठा है रहा, ते उसी नूर दे जिससे तुसी मुश्तरक है, उसी दा नूर दा तन्नू एक मखलूक पौंक नहीं हो सकता। जिसने पूरा चौधरी ते आना ना पौंकनी भाई ना कोई पूछो तुसा नजर क्या है, तुसा समझा केवे वो आने रोटी लगी पर दूर है पहुंच, असी रोटी ने भुखे हाँ, मुंह ते पहुंचना नहीं। आऊं आऊं ही ते रूमी के आख्या के महफिशानद नूरो सग, आओ आओ कुनद महफिशानद नूरो सग, आओ आओ कुनद। सूर चंद जड़ा है वो रोशनी सटदा है ते कुत्ता तलू भौंकना है, आओ आओ करना है। ओ आन हर कसे बर फितरते खुद मी तनद, हर चीज अपनी फितरत का ज़हूर करती है। ये भौंकने ना ज़हूर, इसको भौंका तो सवा है कि है जी, इसको होर है कि वे गल ये नहीं कर सकना, लफज नहीं मुंह चु कढ़ सकना, है जी ते आऊ आऊ ही करना है। ते फिर ये आप नहीं कई बूली कुत्ते नाल बड़े भौंक पाउण, इसा समझ नहीं होनी है बूलियां कुत्तियां तक के भौंक पैना। लूसी कुत्ते होण ना ते वड्डा भौंक पैवे ते ये डरने भी चाऊ करके लत्तां जड़ियां लत्तां विच पूछल पा के ना चाऊ करके नस लेने पर। उन्हां कोल पुछो भाई वड्डियां तो कुछ तकिया है ते भौंके, कमबख्तो तुसी क्यों भौंके हो? अखे असां ने उस्ताद जे भौंकने पैने वड्डे, असीं उन्हां तक के भौंके हैं जी। अल्लाह दा हाँ जी, ते मतलब है कि ये चीज़ां जड़ियां ना ते अहमद रजा साहब के आख्या तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं जब खाने गुर्राने वाले हैं, मुनकिर रजब खाने गुर्राने वाले हैं, मुनकिर रजब खाने गुर्राने वाले। अथे मां बह के बरेलवी को पढ़ के देवे ना शेर है जी, ते खाने भी मिंबर रसूल दा मिंबर रसूल ते बहने मेराबे रसूल विच नमाज़ां पढ़ाने ते उन्हां ही पौंकना। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझ, गुलामा के आने ने बिदतीन ए चादरा चाड़ने ए उर्स मनाने। ओए सुनो, मैंने ते एक बंदे सवाल किया, मेरे ते सवाल किया कि तुसी चादरा क्यों चाड़ने हो कबरां ते? मैं क्या मैं हथ बन के तेन को पूछना, हथ बन बड़े मैनी तौबा प्यो दादे नी तौबा गुस्ताखी ना शायबा नहीं, मां तू दस सकना है
कि काबे ने कोठे ते गिलाफ क्यों चढ़ने। इंसान के जिस्म के साथ तो तसव्वुर लिबास मौजूद है, काबे की दीवारों के साथ और छत के साथ तसव्वुर लिबास क्या है? इसका सबूत दो। अकली नकली कुरान में भी बताओ, कुरान से साबित क्या है? कहने लगा वो तो तशरीफन है, ताजीमन है, इज्जत देने के लिए है। तो मैं क्या थले के इन बट्टे थले तो वड्डे ना वट्टियां उत्ते तुसां चादर पाई है, लखां ते करोड़ां रुपए नहीं, असा नहीं था 10 रुपए नहीं या 100 रुपए नहीं चादर होनी। ते ओह तुसी कदे वेच के ते गरीबां तकसीम कर दे हो, अगे टोटे करके दे छोड़ने हो, ते हुण टोटे होने जोगे देने ही नहीं, हुण अंदर रख छोड़। वो अगे किसी को मिल मिलना है खिलाफ ना कोई टोटा हैं जी, हुण देने ही नहीं, ये भी बिदत है। हुण अल्लाह भी गया बिदत हैं जी। ते ओ केवे तसव्वुर क्या है आपके पास काबे की दीवार के साथ लिबास का? कपड़े चाड़ी में कदा उत्थे चुप होना आखे जनाब जनानियां जड़ियां उत्थे दरबारां ते विनियां मखलूक जही होनी है, सारा सिलसिला भी ममनू है। तो मैं आख्या मताफ विचों जनानियां कढो, चुको फरज काबा बर खेदत कुजा मानत मुसलमानी। जनानियां उथू क्यों नहीं कढने हो? वड्डे धोई दियो, अल्लाह ने करे जनानियां नहीं कढने हो, ते दरबार अल्लाह ने कर तू वड्डे आ गए। जवान कुड़ियां जनाब ठेले मार के नाल ठेले लग पैंदे, किथे किथे बंदे ने जिस्म खैसर पैंदा, उत्थे तुसां सारियां मौत पैनी, तुसी आप ही इत्थों फिर के आने हो। या तो मैं कसम जिसे हो ना तुसां किसी दा मोढ़ा नहीं मारे, पता नहीं तुसी आप उत्थे के करने रहे हो हैं। ये तो जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ये तो उत्थे पता लग सी ना मौली साहब तुसी किथे किथे खैसरने रहे हो। दरबार रखे बड़े बिदतीन जी, ते दरबार नहीं ते काबतुल्लाह बिदत में। काबतुल्लाह ने खिलाफ से तो कोई हुक्म नहीं, कुरान में कहां आया है कि खिलाफ चढ़ाएं आप? कुरान में कोई है कि अपने मैयत को कफन पहनाए आप? पवाने हो ना, मरने तो बाद बंदे को नमाज पढ़नी होनी या दफ्तर में जाना होना, बोलो ना, या कोई खिताबत करनी होनी इस तले जो तुसी कपड़े पवा के जो सब भेजने हो नगद आप छोड़, फिर नवे कपड़े हैं जी, चिट्टे दुध खुशबुआं ला के मुअत्तर, बदन मुतहर व शुस्ता, कफन मुअत्तर व साफ। ये एहतिमाम है, तकल्लुफात ये हैं खाक में मिलाने के। कफन मुअत्तर व शुस्ता, बदन मुतहर व साफ, तकल्लुफात ये हैं खाक में मिलाने के। हैं जी बंदियां तकल्लुफात पत्थर शतर ला के मिट्टी दे हैं जी। ते फिर क्यों पवाने हो कफन? इस वास्ते जी इसनी इज्जत नंगा दबिया ते बेइज्जत नंगा तुसा ने कमली वाले जिसनी अजीसा तुसी नहीं मन्ने हो मुन करो, उसी हुक्म दिता है इसा लिबास दियो, नंगा न दबियो। तुसा ने कुरान कुछ नहीं आख्या कफन ने मुतल्लिक, मेरी दलील पेश करो। पूरे कुरान में बताओ अल्लाह ने कहा है कि कफन पहनाओ। तुम अगर हदीस का इनकार करते हो तो बताओ कुरान पर अमल करने वालों कफन तुसी नंगे दबने होने हो। अल्लाह नंगा पैदा किया है, कमली वाले कफन दे के भेजे। सुनो सुनो कबर उस पुल को पूछो ना, वो आना कफन पा के कफन ना भी फायदा है मैयत। मुफ्ती तुसा मुफ्ती गल्लां पियां लगियां तुसा मौलवियां नहीं कई तकरीरां बन गईयां बनी इस तकरीर हुण चरबे ला के बयान कर सो जिस तरह तुसी आप पे बयान करने।
अल्लाह ना वास्ता ने मैं नहा जरूर के नहीं भाई उस गल की मां पता है ना तुसा हद ते चोरी नहीं ते सीना जोरी नहीं। अच्छा मैं अर्ज कर रहा कि वो कफन पा के आना है जाए फरमा नसर फरोशी को मेरी, जाए फरमा अल्लाह मेरे मालिक जाए फरमा न सर फरोशी को मेरी, मट्टी में मिला न गर्म जोशी को मेरी, आया हूं कफन पहन के ऐ रब्बे गफूर, धब्बा न लगे सफेद पोशी को मेरी। मंजी ते मैयत खड़ने पहन मुंह छुपाया मैयत ते के आना है अल्लाह के पूछना है, अल्लाह जवाब देना है उठे ही मंजी उठे ही कलाम हो रहा है मैयत दा और मालिक दा। अल्लाह पूछना है के आंदे मैयत आना है मुफलिस हूं न माल है न सरमाया, मुफलिस हूं गरीबा मुफलिस हूं न माल है न सरमाया है, क्या पूछता है मुझसे तू क्या लाया है, मुफलिस हूं न माल है हाथ तक सारी उम्र लुटना रहा बाहर ते कख नहीं है, इस वास्ते समझ रहा कि मत नाल करनिया पर जेड़े पिछले मंडे है वो मैंने तू बड़े है, वो जेड़े मैं नोट हथे च रख के मोया है वो भी कम वक्ता तरोड़ के अंगलियां ते कट के देन विच है जी उन्हें वो भी कट के देते हैं। मैं मुठियां वटियां ही ते हुण खोल के आ गया कख नहीं रहा, अमला दा रू भी खालियां ते पैसे दा रू भी खालियां, मुफलिस हूं न माल है न सरमाया है, क्या पूछता है मुझसे तू क्या लाया है, अमजद तेरी रहमत के भरोसे या रब बंद आंख किए यूं ही चला आया है, अखियां बंद करके आया तेरी रहमत के भरोसे ते अखियां बंद करके कुछ भी नहीं। एक कमली वाले कफन पवाया नंगे नहीं ते तुसां दफा अल्लाह तुसां नंगा भेजा ते अल्लाह नी कसम है तुसां नंगा ही दफा, क्योंकि कुरान पूरे जे नहीं आख्या से ना कफन उन्हें आख्या कफना जोगी ए ही नहीं, एक कफना जोगे नहीं एक कफना जोगे नहीं ए ना है जी दबो मैं भेजा जेंजे हुजूर फरमाया नहीं कमली वाले अल्लाह मेरे मालिक तेरी इबादत करने वाले मैनू मनने वाले ए मेरी बेइज्जती है मेरी शान दे लायक नहीं, कल सी उथे तू बिछा के नंगा पे उठावी लोगा उथे उठना चरज नंगे हदीसा चाया ना, लेकिन कमली वाले ए आलम बरज़ख जिहड़ी मुद्दत है इस विच कज के भेजे, कमली वाला कजदा अल्लाह इस वास्ते के मालिक तू है तू नंगा कर तू कर सकना तू तो सजनी है मालिक जैन ते मैनू ये सजना नहीं, मैं तेरी मां फरमाया तुझ रहमतुल लिल आलमीन ते मैं कजने आ इन्हां कज के भेजा। ये सारिया मेहरबानियां कमली वाले दी ने, समझ आई ना, जिसा ने तुसी तारीफ सुनने हो तुसा दर्द पैना है, नात सुनने हो दर्द पैना है कि ये बिदअत है, ते इस वास्ते अगर कोई चादर असी चढ़ने ते असी कोई खुदा ना मनने या रसूल ना मनने या असी उन्हां दी इबादत नहीं करते, हम ना उनको अल्लाह की तरह काज़ीउल हाजात समझते हैं, ना अपने वहां जाकर इल्तिजाएं पेश करते हैं कि आप हमारे काम बना दें और हमारे बिगड़े तमाम उमूर आप ठीक कर दें, हमारा कतन ये अकीदा नहीं और जिसका है वो गलत है। हम उनकी कब्रों पे खड़े होकर अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह का हम मकबूल समझ कर रहे हैं, अल्लाह अगर ठीक है तेरे खाते में ये ठीक है तो इसके सदके हमें फलान में मेरी हाजत पूरी कर, और अगर तेरे खाते में इसकी कोई गलती रह गई है तो हमने तेरा कलाम पढ़ा है इसको हदिया किया है इसके दर्जात में बुलंदी कर, ये हमारा तरीका है। अब हम पर किस तरह शिरक और बिदअत का फतवा दाग कर सकते हैं कि कवाली क्यों होनी है, कवाली हिंदुआ मुसलमान बनानी, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कुल पुछ
समझ आई ना इस दी वखरी गल सुनो सारे तुसी सुन लो ए मैं कारी नजम साहब कुरान पढ़ा मजा आया नहीं कि नहीं आया नहीं मेरा आवाज तो इतना नहीं आया लेकिन मैं भी कुछ थोड़ी जी कोशिश की है ते मां आपे तो थोड़ा जाया उतना उम्मीद है कि तुसा थोड़ा ज्यादा आएगा समझ आई ना मैं गला जरा नहीं ठीक है ते फिर भी कुछ ना कुछ भजी मुगली भी दो यानी पांडे पाने भी नहीं ते मैं कुछ ना कुछ कीता ते मतलब है इस आवाज विच भी कोई शय होनी ते हुजूर क्यों फरमाया आदत मूसा अशरिया के तुदा तेने अंदर गले ने अंदर अल्लाह ताला दाऊद ने मिजमार फिट कीते ते खुश इलाहानी अल्लाह दी नेमत समझ आई ना इस दे नाल दिल विच दर्द पैदा होना है लेकिन अजकल दियां कवालियां जेड़े हुण टके टके दे बंदे बैठे ना नमाज ना रोजा ना कोई शरीयत ना कोई गल ना कोई मजलिस ना कोई सामीन ना कोई कलाम ना कोई सामीन ते डम डम 24 घंटे भी होनी ऐसी कवालियों का मैं कायल नहीं हूं समझ आई जो जिनका जो पेशावर तौर पर वो इस्तेमाल करते हैं हमारे खाजगान जो हैं वो अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करने के लिए रिक्कत दिल में पैदा करने के लिए समा सुनते थे तो ऐसे समा जिनमें रूहानियत ना हो दुनिया का मफाद हो वो समा ममनू ठीक है ते बाकी जिहड़ी गल है ते उर्स जेड़े होने ये आने जी तायीन अज भी सुने थे इश्तिहार शायद निकले मां को बदे के पीर नसीरुद्दीन साहब देवबंदी हजरात ने कहा है कि पीर नसीरुद्दीन साहब अब ये कदम उठाएं कि ये उर्स बंद करें चादरें चढ़ाना मना करें और इनकी तबलीग बड़ी अच्छी है अब ये काम रह गया उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मैं जरूर बंद करता या मना करता या मैं इसके खिलाफ बोलता कम से कम कि ये अगर शरीयत में नाजायज हो अल्लाह फरमाया तायीन यौम सुनो मुफ्ती साहब अब साहब कि वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया कि सलाम होवे फैन ते जिस जड़े मैं पैदा किया गया जिस जड़े मैं जमया क्यों ईसा अलैहिस्सलाम किबला इस तो अलावा तुसां ते सलाम भेजना मना वो बोलो तो सही ना गुम गए हो हजूर मना कि तुसी जिस जड़े जमे हो उस जड़े तो अलावा तुसां सलाम ना भेजा तो क्या करा सलाम तो तुसा दिहाड़े अपने जमने नाल बंद कर दिता कि इसी दिहाड़े में सलाम भेजा मखसूस कर दिता ने ते जिस दिहाड़े मैं फौत हो सा जिस दिहाड़े मैं उठ सा ये दिहाड़े क्यों मुकर्रर कीते नहीं सारे सलाम मैं पूछ सकना हजरात देवबंद को ओए कुरान तो शिरक तू बचाना है आप शिरक की तालीम पे देना है वस्सलामु अलैया ते मेरे ते सलाम होवे ते नबी आखिर है ते आखिरी नबी तू पहला नबी है जी वो आखिर मेरे ते सलाम होवे जिस जड़े मैं पैदा किया गया जिस जड़े मैं जमया मतलब ये होया कि जिस जड़े नबी जमन उस जड़े सलाम आखना चाहिए अच्छा हुण हिकमत के वे कि ईसा अलैहिस्सलाम आपे ते सलाम क्यों भेजा अजीब गल है ना ये भी मैंने गल सुन ये किताबां दी गल नहीं तुसें मैं पता है आखो जी किताबां दी चूंकि गल नहीं ए बुद्धू लोग होने ना वारे जिहड़ी किताबां च होवे अरबी विच इबारत अरबी दी होवे तो भावें अरबी चार गल ही लिखी वो भी आसान गल्लां कर ले गल अकल नहीं होवे हर दौर च अकल चोणे दी नहीं पहले ही होगी बाद विच बंद होगी मेरा सवाल है और मैं जवाब दे रहा खुद दे रहा ईसा अलैहिस्सलाम क्यों आख्या जी आप क्यों सलाम भेजे इस वास्ते कि उन्हें पता है जिसा बचपन एक पता है
हैं जी कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, उस है गल नहीं पता। 40 दिन पता है किताबों खोलो ते 40 दिन दा ईसा, 40 दिन दा उस आख्या फाशारत इले कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, उस बच्चे नाल किंज गल्लां करा जेड़ा पंगूड़े चले झूलना पे। तू बोलना मरियम, तू आप बोलना मां जे में किथों आंदी। उस आख्या फाशारत इले, उस दर इशारा किया, मतलब है कि नबियां इशारा ही काफी हो। नबी चूंकि अकले कुल होते हैं और अकलमंदा रा इशारा काफी। उस आख्या मैं क्यों बोला, ये बोल सी जेड़ा आया ए दसी मैं क्यों आया, किस भेजा, कितों आया, मेरी पैदाश ना सबब के बना। मां किताब दी है जी ते मां नबी बना के भेजा। नबियां पता ही नहीं होना। बोलो जरा गल, अल्लाह ना वास्ता ने गल करे फड़को वा कुछ साया ने कि नहीं। वो आने ना नबियां पता नहीं, नबी ना पता नहीं क्यों। नबी असा ने नबी 40 साल तो बाद दावा किया, ए आने 40 साल तो बाद भी नबियां पता नहीं, गैब नहीं जानना। ते 40 दिन ना बच्चा बोलना है काला इन्नी अब्दुल्ला, उस आख्या मैं अल्लाह ना बंदा। ए आखना इल्म नहीं, तनकार जड़ा चाऊ चाऊ करना जमना उस को पूछना। उसको पूछना तू किथों आया, उसको पूछो, वो नहीं बोल सकना, वो नहीं दस सकना। ये बोलना पे इन्नी अब्दुल्ला, मतलब है कि नबूवत जब बचपन में हो उस वक्त इकरार तौहीद करती है और उस वक्त इकरार बंदगी करती है। आतानी अल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वऔसानी बिस्सलाते वज़्ज़काते मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया वस्सलामु अलैया, मेरे ते सलाम होवे यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। समझ आई? ये सब गैब दी खबरां ते बच्चा दे। बच्चा ईसा उम्र 40 साल से 40 दिनां दे विच बोल रहा, 40 दिनां दी उम्र विच, ते साडा रसूल 40 साल तो बाद बोल रहा। तू दस ईसा अफजल है कि मुहम्मद मुस्तफा? हुजूर अफजल। ते बच्चा जेड़ा मफजूल है वो बोलना पे बचपन ते जेड़ा उच्चा है सब तूते वे उसके मुतल्लिक तेनू वाले शक है जी। बड़ा अफसोस, तू तो बड़ा बुद्धू आदमी, बड़ा जमाने ना चपल है तू है। एवें तो जम छोड़िया लकूत जी उत्थे ही रहे ते चंगा है। एवें तकलीफ ही की है दुनिया ते है जी, वक्त ही कीता। ईमान नाल कोई समझ नहीं आनी ये जिया लकूता क्यों जम पैन, जिन्हां च हत नहीं समझ नहीं कि 40 दिन का बच्चा रसूल नबी बोल रहा ईसा ते साडे कमली वाले ते अपने आका ते तू एतराज करना है। जिस वास्ते फरमाया अल्लमका मालम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा है जी। ते ये जड़ा इत्थे दिन रखा कि नहीं तयन किया ना दिन ना, मतलब असी तयन करने नबी दे दिन वास्ते। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस दिन विलादत हुई असी तयन करते हैं, आप जिस दिन पैदा होए असी सलाम भेजते हैं। ईसा अलैहि सलाम क्यों आप दे सलाम भेजा?
पता है पिछे ईसाई आसन खंजीर खासन सलीब पासन ये अपने पासे चले वै सन मां के सलाम देना ते नाले ईसा अलैहिस्सलाम इतनियां कर लियां पता है 40 दिन ने बचे वजालनी मुबारकन ऐनमा कुंतो न के मैंने ओ मिर्जाइयो ऐनमा कुंता का क्या मैंने है ऐना का उमूम किधर जा रहा है यानी मैं जिथे भी होवा भावे जमीन ते होवा ते भावे आसमान ते होवा ठीक है ऐना का फिर ताल्लुक दसो किथे होवा जमीन ते ही होना है जिथे भी होवे बंदा जमीन ते वे भावे मैं इथे होवा उथे होवा गल तो जमीन ते ही ऐना का उमूम है यहाँ हूं या वहां हूं यानी ईसा को पता था कि मुझे उठा लिया जाएगा आसमान की तरफ और अहले सुन्नत का यही अकीदा है पीर मेर अली शाह साहब की यही ताकीक है तमाम उलमाए उम्मत की यही ताकीक है मिर्जाई इसका इनकार करता है उसकी दलीलें जो हैं वो बोधी हैं कुछ भी नहीं वरना ऐना के उमूम का तयन करें क्यों किया क्यों कहा समझ आई कि हम मीलाद मनाते हैं इसलिए कि ईसा ने अपना मीलाद मनाया और अपने मीलाद पर खुद सलाम भेजा है जी ते कमली वाले अल्लाह आख्या या अल्लाह मैंने उम्मत हुक्म देवी मैंने ते सलाम भेजे किसी कुरान चाहे आयत चाहे बोलो भाई थक गए हो मैं बोल के ना थकिया चुप करके थक गए हो हुजूर किधरे आख्या किसी जगह ते या अल्लाह मैंने ते सलाम पे जमामी किसी जगह अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी मैं भेजना मैंने फरिश्ते भेजने तुसी एडा बड़ा केड़ा एहसान कर रहे हो मैं खुद भेजना पे तुसी उठ के दे तुसा नहीं जंगा दर्द पैना तुसी त्रुटने हो उठने हो तुसा दर्द पैना इन्नल्लाह व मलाइकतहु मैं पढ़ना ये काम तो मेरा है असल तो मेरा काम है तुसा एवं नाल शामिल करके दे तुसी इस काबिल ही नहीं है ये तो मेरा करम है कि तुसा अपने काम में शरीक कर छोड़े अपने काम में शरीक कर छोड़े तुसी और केड़े मैंने काम में शरीक हो मैं तो वहदहू ला शरीक हां ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम फ़अनतुम फ़ीहि सवा तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम तुसां विच कोई है मेरे काम में शरीक रिज़्क़ कोई पीर देना है कोई मौलवी देना है जनरल मुशर्रफ देना है जमाली देना है अमेरिका देता है कोई नहीं देता अल्लाह देता है रिज़्क़ अल्लाह देता है मौत अल्लाह देता है जिंदगी अल्लाह देता है ज़रर अल्लाह देता है कयूम सब जागे हो आखिरी चटकियां देने में अच्छा ते नफा नुकसान अल्लाह देना है पैसा अल्लाह देना है सब कुछ अल्लाह देना है ते सब कुछ अल्लाह खसना है ठीक है ना ते फिर सब कुछ अल्लाह करता है कोई नहीं देता नहीं ठीक अल्लाह देता है अल्लाह देता है मैं अपने सामीन को पूछ सकना कि मैं तुसी मैं नाल किथे चलने पे हो बोलियो केड़ी गल मैं हुण कीती ये तो मैं पता है ना नहीं इस तो पहले की गल नाल चलिया करो तो फिर गल वधनी मां पता तो होवे तुसी नाल करने हो किसी काम में शरीक नहीं हो अल्लाह आख्या सलात विच मेरे नाल शरीक कितनी जर्रा नवाजी अल्लाह दरूद भेजने में मुहम्मद मुस्तफा ते अपने नाल पे शरीक करना है ते तुसी आने हो नाजायज बड़े अफसोस की गल बड़ी बदनसीबी है जी अल्लाह ने काम अल्लाह कोई और काम करना है और कोई काम रसूल ने इताअत करना है अल्लाह तो मालिक है अल्लाह ने दरूद विच मैंने नाल हो दरूदे जोगे हो दरूद शरीक हो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि सलात भेजो सलात का कोई वक्त मुकर्रर कीता कोई मुकर्रर नहीं है जी जिस वेले मर्जी सलात
है जी, जस्ट टाइम सिर्फ चिड़ाने वास्ते ना भेजा करो, अल्लाह ना वास्ता नहीं। कई पूछ रहे जी नमाज़ां तो पहले जायज़ है, नमाज़ां तो पहले कोई अजान तो पहले कोई जरूरी नहीं, गोल्डे शीफ असाने में कोई नहीं होना, असी कोई भाभी ते ना ये अलामत ना बनाओ। जेड़े हुजूर ने आसार चले आने सहाबा दे उस ते अमल करो ते खा मखा हर पासे दरूद हर वक्त तुसी शुरू कर दियो। हुण अस्सलातु वस्सलामु अलैका नमाज़ां तो बाद भी शुरू है, हर वक्त शुरू है, ये भी ठीक है। अल्लाह दी इबादत दा वखरा वक्त रखो उस विच कि अपने दिले तुसी चलो जुम्मा होना है, नमाज के बाद सारे उठ के तुसी अगर सलातो सलाम पढ़ लेने तो ठीक है, कोई हरज भी नहीं। लेकिन हर जगह जिथे अल्लाह की इबादत हो रही है तुसी लाजमी आखो जी इत्थे जरूरी है क्योंकि असां वाबियां चिड़ाना है, ये गल ही गलत है। ये ऐसा दरूद हुजूर दी बारगाह विच कबूल नहीं होंदा, ये तुसां दी अपनियां फिर रसा कशियां होईयां। तुसी खामोशी नाल भी दरूद पढ़ सकते हो, आप दे तसव्वुर रख के तुसी अल्लाह दे बारगाह विच पेश करो। ए मसाइल ते अल्लाह ताला असां इस ते अमल करने दी तौफीक अता फरमावे। दुआ करो है जी। सादा जड़ियां ना ये अपने साहबजादे बैठे दीवान साहब पाकपतन शिव वाले साहबजादे, मज़ार तो सजदा हराम है, मज़ारों पर सजदा करना कब्रों के सामने हराम है, समझ आई। गैरुल्लाह के सामने सजदा करना हराम है, सजदा ताज़ीमी भी हराम है, मज़ारों का तवाफ करना भी हराम है। चूमना मौलाना अहमद रजा साहब के फतवा के मुताबिक नाजायज है। बहरहाल पीर मेर अली शाह साहब ने भी मना किया है, मैं आपको किताब का हवाला दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि खवास को भी मैं मना करता हूं को ना चूमे क्योंकि अवाम देखकर फिर सजदा शुरू कर देते, ये एहतियात है। लेकिन पीर मेर अली शाह साहब ये नहीं है कि अगर कोई बोसा दे दे तो उसको काफिर समझते थे, ये भी गल ही ना जड़ा बोसा चाह दे जनाब वो काफिर हो गया। ते असाने जिस तरह मज़ारां ते लोग ठई पे होने जनाब उत्ते सिर सट्टे होने ने, उठने ने मथे रगड़ने हैं जी, ते ये भी अल्लाह ना वास्ता ने, ये भी मन है, ये भी गलत है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आख्या, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इतना बड़ा शेख हर बंदा उसको मनता है। उस आख्या मसनून एवे के हुजूर दे अपने उसके सामने खलो के ते फातिहा पढ़ो, हाथ भी ना लाओ, मैं इबारत देना शेख, हाथ भी ना लाओ और खल के मुंह दे पासे फातिहा पढ़ के चुप करके चले जाओ, इतनी। और ये अहमद रजा मौलाना अहमद रजा साहब भी लिखे हैं। लेकिन हुण जनाब कब्रां ते टह टह के हुण उत्ते वट्टे होने, नहीं ते तले जेड़े मैतां दा हाल होया होने असां पता जो जिस तरह जो तमाशा करने बुजुर्गां दी मज़ारां ते इस तरह दी बेअदबियां ना करया करो, चमक चमक के उत्ते टहलन ते उन्हां दी तालीमात ते एक बंदा भी अमल नहीं करदा है जी। ते इस किस्म ने मुशरिकाना अकायद ना रखो, ते इस ए बड़ा बेदार ज़हन दौर है, इस विच हर बंदा समझदा है। ये साहबजादियां ते पीरां नूं खुद तबलीग करनी चाहिए, अपने मुरीदां दसना चाहिए। अजकल दरबारां दे विच जेड़े खतीब हन ओह खुशामदी अक्सर ओ कासा लेसी करके पीरां नूं खुश कर देन, इन्हां चीज़ां दा हुक्म देंगे तुसीं इंज करया करो ते इंज करया करो, ये भी जायज़ है ते ये भी जायज़ है। मोहतात लोगों का तरीका यही है जो मैं पेश कर रहा हूँ, पीर मेर अली शाह साहब जैसे लोगों तो साज जो हैं एक हद में बजाए जाएं, जिस तरह तरीका है सूफिया का वो हुदूद और शरायत रख कर तो ममनू नहीं मुबाह है, ठीक है जी। इसके मुतल्लिक अमीर खुसरो की एक रुवई में पेश कर दूं कि आ रोज के रूह आदम आमद बबदन, आ रोज के रूह आदम आमद बबदन, अज़बी में गुनाह नमी शुदे अंदर तन, खादंद मलाइका बलहने दाऊद, दर तन दरा दरा अंदर तन। ठीक है ओए खुसरो नहीं तुसी के गल कर सकते ओ मौलवीओ, अल्लाह ना वास्ता ने सुनो, मैं कुछ तुसां गल्लां भी जानना ते कुछ वो भी जानना जिहड़ियां तुसी नहीं जानदे। खुसरो किथे तो थी 800 ओए थथे बोल नहीं सके, खुसरो रुबाई आग छोड़ी यारा मातरिया नहीं, थथिया नहीं जबान चलाने आते, थथिया नहीं
लुकनत दूर होवे। आ लक लमकिल लमक लकिल लम लमकिल लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। आ लक लमकिल लमक लकिल लम लमकिल लक अंदर दमकिन दमक दकिन दम दमकिन दक। अज नरगिस मस्तान तो हम बेदिलो हैरा आशिक शमकिन शमक शकिन शम शमकिन शक। ये वो जानता है जो रिदम को जानता है, जेड़ा खुद बेसुर है ते बेताल है, उस कम वक्त चबला के पता मैं के आखे। जो समझ सकता है, जो अल्लाह ने फरमाया कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर जिर्म फलकी अपने अपने मुअय्यना महवर में तैर रहा है। तो ये रिदम है तैरना। इज़्ज़त समाउन शक्कत व इज़ल कवाकिबुन तसरत, ये रिदम का टूटना है। रिदम का टूटना तबाही है और रिदम में चलना हयात है, निजाम हयात है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि।